पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता था। घटोखा से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरह हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबी सहित रहता था। तब उनको मनुष्य पांडवों की गंध आई तो उन्हें देखकर यह राक्षस बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबी उस पर मोहित हो और मन में यह सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबी के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिंबी के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कह वह अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुर्दैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ व कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरीक वहां रहने लगा। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की।
ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वांसुकी वहां आए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धश्चर्य प्रदान किया, तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुंचे। भगवान ने बर्बरीक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे बेध देगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा है, ब्राह्मण क्या चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा।